बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये शुरू में जब वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होता है, ये वर्ड्स मीनिंग लिखे होते हैं, आप उसको पॉज करके उस पर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पोलर एक्सप्लोरर हम पढ़ रहे थे क्लास 6 इंग्लिश का, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, पेज नंबर 29 हमने आज पढ़ना है। तो पेज नंबर 29 में है अमंडसन्स स्किल एंड परसवियरेंस। परसवियरेंस पढ़ते हैं इसको, परसवियरेंस मेड हिम द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम दैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स। अमंडसन्स स्किल्स, अमंडसन्स की महारत ने या हुनर ने, एंड परसवियरेंस और साबित कदमी ने। परसवियरेंस का मतलब होता है हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना, साबित कदम रहना। मेड हिम, उसे बनाया, द फर्स्ट पर्सन, पहला शख्स, टू बी एबल टू क्लेम, कि वो इस काबिल हो कि दावा कर सके, दैट ही हैड बीन, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा चुका हूँ। हैव यू एवर बीन टू सवात, क्या आप कभी सवात गए हैं? तो ये जो जुमले आई हैव बीन, इसका मतलब है आप वहाँ जा चुके होते हैं। अब हैड है तो माजी बन गया, ही हैड बीन, वो जा चुका था, टू बोथ पोल्स, दोनों कुतबैन की तरफ। अगर पूरा जुमला देखिए तो अमंडसन की महारत और साबित कदमी ने उसे इस काबिल बनाया कि वो ये दावा कर सके कि वो दोनों कुतबैन पर पहुंचने वाला पहला शख्स है। ही सेड दैट हिज सक्सेस केम, उसने कहा दैट हिज सक्सेसेस के उसकी कामयाबियाँ केम आई, फ्रॉम प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर मुनासिब प्रिपरेशन, तैयारी। हम कहते हैं ना भाई एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन की है? हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, क्या तुमने इम्तिहान के लिए ख़ुद को तैयार किया है? तो प्रिपेयर का नाम प्रिपरेशन। एंड हैविंग द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, और दुरुस्त सामान रख कर या दुरुस्त सामान इस्तेमाल करते हुए। आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको इक्विपमेंट, सामान ठीक चाहिए होता है। अब आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो गाड़ी लेंगे, गाड़ी का पेट्रोल चेक करेंगे, ऑयल चेक करेंगे, कुछ पानी अपने साथ रखेंगे। अब जाना कराची से हैदराबाद है और आप पैदल चलना शुरू कर दें, पुराने ज़माने के लोग तो चलते थे, लेकिन आजकल के दौर में ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। या आपने काम करना है बिजली की किसी चीज़ पे, तो नॉर्मल है कि बेहतर है कि जूते पहन लें, ऐसे जो रबड़ के हों, ताकि आपको खुदा न खास्ता झटका ना लगे। हाथ पे दस्ताने पहन लें। बारिश हो रही हो तो बटन ऑन ऑफ करते हुए लकड़ी का इस्तेमाल करें, तो उस वक्त ये आपका प्रॉपर इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना। He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. उसने कहा कि उसकी कामयाबियाँ हुई दुरुस्त मुनासिब तैयारी और दुरुस्त साज़ो सामान के इस्तेमाल की बदौलत। He said, उसने कहा, देखिए बड़ा अच्छा जुमला है। विक्ट्री अवेट्स हिम, फतह इंतज़ार करती है उसका, हु हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर, जिसने हर चीज़ तरतीब में रखी हो या जिसने हर चीज़ का बंदोबस्त रख रखा हो। विच हैज़ एवरीथिंग इन ऑर्डर। उसने कहा फतह उस शख्स का इंतज़ार करती है जिसने हर चीज़ का बंदोबस्त कर रखा हो, ठीक है ना। लंबे सफ़र पे जाने से पहले हर चीज़ रखी हो, आग जलाने के लिए भी कोई चीज़ रखी हो, जिस्म को ठंडा रखने के लिए गर्म कपड़े भी रखे हों, खुराक का भी थोड़ा बंदोबस्त हो, या खुराक ना मिले शिकार कैसे करेंगे, इन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। कैंप होना चाहिए ताकि रात गुजारने के लिए खैमा यानी टेंट टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि रात गुजार सकें। अमंडसन रोड अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, अमंडसन ने लिखा अपने तजर्बात के मुतालिक इन हिज ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, अपनी सवाने उम्री माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर में। तो देखिए बायोग्राफी कहते हैं ज़िंदगी के बारे में लिखने को ना, और ऑटो का मतलब होता है खुद, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखना।
और ज़िंदगी के बारे में लिखने के लिए उर्दू को कहते हैं सवाने उम्री। बायोग्राफी मीन्स सवाने उम्री, ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी सवाने उम्री। तो उसने जो अपनी सवाने उम्री थी, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात जिस बुक में लिखे, उसका नाम उसने रखा माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर, मेरी ज़िंदगी बतौर तलाशगर। तो अमंडसन ने अपनी सवाने उम्री, मेरी ज़िंदगी बतौर तलाशगर में अपने तजर्बात के बारे में लिखा। तो उसमें से फिर एक तजर्बा जो है ना, वो ये येलो कलर में दिखाया गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वन डे, एक दिन, 2 ऑफ द बॉयज़, 2 लड़के। अच्छा, ये जहाज़ के जो लीडर होते हैं ना, जिसको जहाज़ का कैप्टन भी कहते हैं, उनकी आदत होती है कि एक बाबा भी होगा सफ़ेद दाढ़ी वाला और ख़ुद ये जवान होगा मेरी तरह, लेकिन उसको कहा ओए लड़के इधर आ, ओए लड़के इधर आ। तो 25 साल वाला 60 साल वाले को कह रहा है लड़का। ये क्यों? ये उनकी आदत है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए कि बाबा इसको कहे लड़का, लेकिन ये अफसर है और वो जवान है, तो जवान को नॉर्मली लड़का कहा जाता है फ़ौज में ज़्यादातर, और बहरी जहाज़ों में भी। वन डे, एक दिन, 2 ऑफ द बॉयज़, 2 लड़के, एंड आई वर स्टैंडिंग, 2 लड़के और मैं खड़े हुए थे, ऑन द डेक। डेक कहते हैं जहाज़ का जो फर्श होता है, या उसको अर्शा कहते हैं बहरी जहाज़ का। तो मैं और 2 लड़के जहाज़ के अर्शे पे खड़े हुए थे। व्हेन वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना। एक्सक्लेम्ड क्या हो गया? माजी। जब उनमें से एक चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड, चिल्लाया। क्या चिल्लाया भाई? वन ऑफ देम एक्सक्लेम्ड, देयर इज अ खारा बॉय, वो रहा एक खारा बॉय। खारा बॉय, खारा बॉय क्या होता है? एक किस्म का हिरन होता है, एक हिरन होता है, ठीक है ना। देयर इज अ खारा बॉय, वो कह रहा है। He pointed to a small black object. Point का मतलब होता है इशारा करना। Why are you pointing at me? भाई मुझ तरफ इशारा क्यों कर रहे हो, या मेरी तरफ उंगली क्यों उठा रहे हो, इस तरह क्यों बात कर रहे हो, ठीक है ना। He pointed, उसने इशारा किया, to a small black object, एक छोटे काले चीज़ की तरफ, just on the sky line, जो कि उफक पर बन रही थी। जब हम दूर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि आसमान की लकीर बन रही है। अगर पहाड़ियाँ हो तो यूँ लगता है कि आसमान पहाड़ियों से मिल रहा है और वहाँ एक लकीर बन रही है, उसको कहते हैं उफक। तो उफक पर ऑफ वन ऑफ द इंसर्कलिंग हिल्स, इंसर्कलिंग हिल्स, इंसर्कलिंग कहते हैं इर्द गिर्द को, अतराफ की पहाड़ियों पर। तो अतराफ की पहाड़ियों में से एक की तरफ उसने इशारा करके कहा, उफक की तरफ, एक काले चीज़ की तरफ, एक काले चीज़ की तरफ उसने इशारा किया, इर्द गिर्द की पहाड़ियों में उफक की तरफ, ठीक है। द अदर मैन, दूसरा आदमी, हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द 3, विजन कहते हैं बसारत को, देखने की सलाहियत को। दूसरा आदमी, अब 3 आदमी थे ना, एक अबंडसन था, 2 उसके लड़के थे जिनको लगा कह रहा था। तो एक तो चिल्लाया कि वो रहा कारा बॉय, और दूसरा जो था वो उसने कहा, जिसकी बसारत सबसे तेज़ थी, उसने क्या किया? लुक्ड स्टीडफैस्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उसने गौर से देखा, गौर से उस काली चीज़ की तरफ। स्टीडफैस्टली, गौर से देखना या साबित कदमी से देखना। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट कहते हैं थोड़ी देर के लिए, कहते हैं ना वेट फॉर अ मोमेंट, यार थोड़ी देर इंतज़ार करो। एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन, और फिर वो मुड़ा अपने साथी की तरफ, कंपेनियन कहते हैं साथी को। एंड सेड, और कहा। तो जो तीसरा आदमी था जिसकी बसारत सबसे तेज़ थी, उसने क्या किया? काली चीज़ को गौर से देखा और फिर अपने साथी की तरफ मुड़ा और कहा, दैट खारा बॉय वॉक्स ऑन 2 legs। और भाई वो खारा बॉय, वो हिरन तो 2 टांगों पे चलता है। क्या मतलब? 2 टांगों पे कौन चलता है? इंसान चलता है। यानी वो अपने दोस्त से कह रहा है वो हिरन नहीं है भाई, वो तो कोई इंसान है। श्योर इनफ, वाकई। क्लोज स्क्रूटनी कन्फर्म, क्लोज का मतलब वो कहते हैं करीबी, स्क्रूटनी कहते हैं मुआयने को या जांच पड़ताल को। कन्फर्म, करीबी मुआयने ने कन्फर्म, तस्दीक कर दी, हिज क्विक परसेप्शन, उसके तेज़ मुशाहिदे की या उसकी तेज़ नज़र की। दैट दिस वॉज नॉट अ खारा बॉय बट एन स्कीमो,
कि वो एक काराबॉ नहीं था, बल्कि वो तो एक स्कीमो था। अच्छा भाई, सम अदर 2 लेग काराबॉज जॉइंड द फर्स्ट, कुछ और 2 टांगों वाले काराबॉ ने पहले को ज्वाइन कर लिया, पहले के साथ मिल गए। until 5 figures were outlined against the sky। फिगर कहते हैं जिस्मानी साख्त, जिसको उर्दू में हियवला भी कहते हैं। अगर दूर से आप किसी बंदे को देखें तो बंदा तो नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उसके जिस्म की खदो खाल भी जिसको कह सकते हैं, मोटा होगा तो नज़र आ रहा होगा, थोड़ा पेट निकला हुआ होगा, हैं, बाल जिसके बड़े होंगे तो नज़र आ रहे होंगे यार थोड़ा सर के ऊपर भी कुछ है, ठीक है ना। जो पतला होगा वो लकीर की तरह नज़र आ रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं, और आउटलाइन का मतलब होता है खाका बनाना। यार मेक एन आउटलाइन, एक खाका तो बनाओ, ठीक है ना। कहना क्या चाह रहे हो? Until 5 figures were outlined against the sky, कहते हैं कुछ और 2 टांगों वाले आदमी उसके साथ आकर मिले, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कि 5 हेवले या 5 खदो खाल का खाका बन गया आसमान के करीब, आसमान के उफक के पास। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। फिर वो हमारी तरफ आगे बढ़े। इन अ बॉडी, इन अ बॉडी बहुत अच्छा एक फ्रेज़ है, एक साथ इकट्ठे, फिर एक साथ हमारी तरफ बढ़े, उन्होंने चलना शुरू किया। आई सेंड द 2 बॉयज़ फॉर दियर राइफल्स, मैंने अपने 2 लड़कों को भेजा फॉर दियर राइफल्स, उनकी राइफलें उठाने को, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता जो लोग आ रहे हैं उनका इरादा क्या है। एंड देन द 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट देम, और फिर हम तीनों भी आगे बढ़े उनसे मिलने को। 3 ऑफ अस, हम तीनों एडवांस आगे बढ़े टू मीट देम, उनसे मिलने को। आई वॉज इन द लीड, मैं रहनुमाई कर रहा था, मैं कायद था। आई वॉज इन द लीड, देखिए ये भी बड़ा अच्छा जुमला है। एंड बिहाइंड मी, और मेरे पीछे, केम आ रही थी, माई लिटिल आर्मी, मेरी छोटी फौज ऑफ 2, 2 की, 2 ही बंदे थे, तो मैं लीडर था और मेरी आर्मी 2 बंदों की क्या थी, मेरे पीछे आ रही थी। देखिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने ये समझे मिर्च मसाला लगाया। एज द स्कीमोज नियर्ड अस, नियर का मतलब होता है करीब आना, वर्ब जब के तौर पे जब यूज़ होता है। जब स्कीमोज हमारे करीब आए, वी कुड सी, हम देख सकते थे, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, वो सब, आर्म्ड का मतलब है मुसल्ला थे, असला उठाए हुए थे, बोज कमानों के साथ, एंड एरोज और तीरों के साथ। तुर्तुगल ड्रामा आप देखते हैं ना, कमान वो होता है जिससे तीर चलाते हैं और एरो तो एरो होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच गए, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।